हाँ तो दोस्तों, एक औरत रहती है जो कि शादीशुदा रहती है। और उसका जो है, एक नहीं न दो नहीं तीन, उसका तीन मर्दों से संबंध रहता है दोस्तों। सोचिए। तो दोस्तों चलिए, आज का ब्लॉग हम आपको सुना रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक औरत जो शादीशुदा रहती है, उसका प्रेम प्रसंग जो है तीन मर्दों के साथ चलता है। और दोस्तों वो जो है, उसका पति जो है उसके साथ ही रहता था। अब सोचिए, पति भी साथ है और तीन मर्दों के साथ संबंध भी बनाती है। और उसी संबंध के दौरान दोस्तों कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसे जानने के बाद जो है आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और तो दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित है। एक उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है, क्या नाम है, कानपुर। कानपुर में एक मनकापुर गांव पड़ता है, छोटा सा, वहीं की कहानी है ये दोस्तों। तो ये जो औरत रहती है, इसका नाम सुमन रहता है। तो दोस्तों, ये जो सुमन रहती है, क्या नाम है, शादीशुदा रहती है, इसका मर्द भी रहता है, मतलब आदमी जो है। और अच्छे भले इनकी जिंदगी चल रही थी, सब कुछ चल रही थी। लेकिन दोस्तों ना, कहते हैं ना कि अगर औरत बाहर निकल जाए सोचे काम वाम करने के लिए, तो सब औरतें नहीं बेकार होती हैं, लेकिन मजबूरी वश ही औरतें बाहर निकलती हैं। यहाँ भी दोस्तों जो सुमन रहती है, बहुत ज़्यादा अपने घर से परेशान थी, आर्थिक स्थिति परेशान थी, और सबसे बड़ी चीज़ तो अपने पति से परेशान थी। अब वो इतनी परेशान थी कि परेशानी की वजह से दोस्तों वो बाहर निकलती है, क्योंकि उसके न खाने का न पीने का कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका पति जो था शराबी था। आप तो जानते ही हैं कि जो शराबी रहता है उसके घर में खाने पीने की वैसे परेशानी रहती है, क्योंकि वो जो अर्निंग करता है, कमाई करता है, वो तो अपने ही दारू शराब में वो कर देता है, तो अपने बीवी बच्चों को कोई क्या देखेगा। इस प्रकार दोस्तों जो सुमन थी, उसका आदमी जब शाम को घर आता था, तो ये सोचती थी चलो अच्छा, हम भी थके आ रहे हैं, ये भी आए हैं, तो चलो औरत चाहे कितना भी कमाए, थकी आ रही हो, उसका कोई नहीं देखता है। यहाँ सुमन भी के साथ भी दोस्तों ऐसे ही हो रहा था। तो उसका पति भी अब आशा में रहती थी कि चलो अच्छा शाम को आएगा, दो टूक बैठ के प्यार की बातें किएंगे, सब कुछ। लेकिन दोस्तों, हर की किस्मत अच्छी नहीं होती है। यहाँ सुमन जो थी, उसकी भी किस्मत ऐसे ही थी। नहीं तो एक सीधी सादी औरत, सोचिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तब दोस्तों इसका पति जो शाम को आता है, दारू पी के जब आता है, रोज इसको मारता है, पीटता है, लेकिन बेचारी शांति से अपना जीवन यापन कर रही थी। कहीं कोई नहीं जान रहा था कि इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और बच्चे उच्चे थे ही नहीं। दो आदमी का सोचिए खर्चा भारू होता है, अगर आदमी नशेड़ी घर में हो जाए। अब ये बैठे बैठे सोच रही थी, औरत को शादी करके ले आई दोस्तों, तो दो वक्त की रोटी मिल जाए, बहुत चीज बड़ी बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं औरत की और भी जरूरत होती है, उसकी जो है शादीशुदा जिंदगी में, वो तो आप लोग भी जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो सुमन थी, उसको भी शारीरिक संबंध की इच्छा जाग रही थी, लालसा हो रही थी। और यहाँ पर उसका पति जो है शाम को दोपहर मतलब सुबह में चला जाता था ड्यूटी, और जब शाम को आता था, दारू पी के आता था, तो उसको मारता था, पीटता था। इस प्रकार दोस्तों ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी एक दिन दोस्तों ये मोबाइल चला रही थी, मोबाइल चलाते चलाते इसकी नजर पड़ जाती है फेसबुक पर। फेसबुक पर दोस्तों ये देखती है कि उस पर जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, तो ये एक्सेप्ट करती है। और जब एक्सेप्ट करती है, तो इसमें जो है एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है राहुल। अब राहुल के साथ दोस्तों ये जो है हेलो हाय करती है, जो कि आज आजकल आप लोग जानते ही हैं, जमाना सोशल मीडिया का हो गया है। तो इस प्रकार जब राहुल आता है, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और ये स्वीकार कर लेती है। और उस दिन से दोस्तों इसका जो है प्रेम प्रसंग का सिलसिला उससे चालू हो जाता है, क्योंकि औरत को जानते ही हैं, अब उसका पति जो है दारू पीता था, सब कुछ था, तो उसको कमी खल रही थी, तो इस प्रकार उसको भी प्यार करने की इच्छा हो रही थी। और आजकल जानते ही, अब भी 75 बहाने होते हैं, आदमी बोल रहा है प्यार करने का, ये वो करता कोई नहीं है, लेकिन बस धोखे में रहता है। यहाँ सुमन जो थी धोखे में जी रही थी। तो जो राहुल रहता है उससे बोलता है, 7 जन्मों की कसमें खाता है, सब कुछ खाता है। तो इस प्रकार सुमन जो सोचती है, चलो मेरी कमी थी, कोई पूरा करने वाला आ गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, इच्छा कभी मरती नहीं है और बढ़ती है। इस प्रकार कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन इसके साथ बीत रहे थे, तो उसके बाद फिर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। वो दूसरे के नाम से आता है, वो सौरभ के नाम से आता है। उसको एक्सेप्ट करती है। जब एक्सेप्ट कर लेती है, तब उसके साथ हेलो हाय होने लगता है। अब इसको लगता है कि वो हमसे ज्यादा प्यार करता है।
अब इस प्रकार दोस्तों करते करते इसका जो है प्यार का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। अब इसका पति का काम क्या था, वो अपना वही रवैया, पी के आना, सोखना और इसको मारना। हमारे ये नहीं समझ में आता, आदमी जो ड्यूटी करता है, सब कुछ करता है, तो पी के आता है तो औरत को ही क्यों मारता है। सच्चाई है, आदमी पीने के बाद अपनी बहन को नहीं मारेगा, अपनी माँ को नहीं मारेगा, घर में किसी को नहीं मारेगा, सिर्फ बीवी को ही समझ लीजिए वो मारने के लिए पहचान भी लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो सुमन थी बहुत बदकिस्मत थी। फिर दोस्तों वो इग्नोर कर रही थी, चलो अच्छा भली जिंदगी जैसे चल रही है, मार के चल रही है, जो भी चल रही है कट रही है। और इस प्रकार दोस्तों वो घर भी बचा रही थी और अपना शौक भी पूरा कर रही थी, अपना शरीर का जो है उसकी काम इच्छा थी, वासना थी, वो भी पूरा करने के लिए अब वो लड़कों से संपर्क कर रही थी। इस प्रकार दोस्तों उसके दो जो हैं यार बन जाते हैं और इस प्रकार जो है अब जाहिर सी बात है जब उनसे बात करेंगे तो उनकी भी इच्छा होती है शारीरिक संबंध बनाने की। यहाँ सुमन थी, वो भी उसकी भी इच्छा हो रही थी शारीरिक संबंध में आने की। फिर एक दिन जो है राहुल बोलता है कि ऐसा है, एक कमरा रहता है वहां पे, इसको लेता है गेस्ट हाउस। फिर दोनों जाते हैं दोस्तों, इच्छा भर जो सुमन रहती है अपना शारीरिक वासना की आग पूरा करती है और जो राहुल रहता है वो भी अपना जो है संबंध बनाता है। अब इस प्रकार जो सुमन को लग रहा था कि चलो अच्छा, किस्मत तो मेरी अच्छी है कि एक नहीं किया तो दूसरा मतलब कोई अच्छा मिल गया, इसी प्रकार हमारा जीवन कट जाएगा। फिर दोस्तों जो ऐसे दिन बीत रहे थे तो जो दूसरा था वो भी यही इच्छा कर रहा, मतलब अपनी इच्छा जाहिर किया, वो भी सुमन उसके साथ गई, उसके साथ हवस पूरा की। इस प्रकार दोस्तों जो सुमन रहती है उसकी जो हाथ पूरा खुल जाता है और जब हाथ खुल जाता है तो वो ये नहीं जान रही थी किस दलदल में हम गिरते जा रहे हैं। ऐसे करते करते दोस्तों दिन बीत रहा था, उसका पति का रवैया वही था, पी के आना था और पत्नी को मारना था। ये तो बिल्कुल समझ लीजिए मन को बिल्कुल ठीक बना ली थी, मतलब मजबूत बना ली थी। ये आखिर कर भी क्या सकता है, प्यार तो दे नहीं सकता, मार ही सकता है। कहते हैं औरत को इतना मजबूर आदमी कर देता है कि वो बिल्कुल समझ लीजिए एक पत्थर सी बन जाती है कि चाहे उसको लाख मारिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों वो अपना काम पर चली जा रही थी। इस प्रकार उसका जीवन चल ही रहा था। फिर एक दिन दोस्तों होता क्या है, उनका घर का ही देवर रहता है, चचेरा देवर रहता है, उस पर नजर पड़ जाती है। देवर का नाम ऋतिक रहता है। अब वो जब ऋतिक को देखती है तो उसकी उसकी भी सोच लिया स्मार्ट रहता है, सब कुछ रहता है, तो इसकी काम इच्छा उससे भी जाग जाती है। इस प्रकार दोस्तों उसके पास 3 यार हो जाते हैं। तो जब 3 यार हो जाते हैं तो फिर वो करती क्या है, तीनों से प्यार करती है। फोन कर अब लो। तब दोस्तों होता क्या है, तीनों के साथ वो संबंध बनाती है। अब इस प्रकार जब तीनों को संबंध बनाएगी तो जानते हैं कोई एक बार बुला रहा, कोई 2 बार बुला रहा, कोई 3 बार बुला रहा है। इस प्रकार दोस्तों ये अपने जीवन को ऐसा उलझा ली थी जिससे इसका निकलना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आदमी क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। तो लेकिन दोस्तों एक दिन होता क्या है, ये अपने देवर के साथ संबंध बना रही थी, चचेरे थे। उसी बीच इसका पति आ जाता है, भूल जाती है और इसका पति जब आ जाता है तो इसको इतना मार मारता है कि ये सुबह उठने लायक नहीं रह जाती। लेकिन अब ये करती क्या है कि तुम मारो चाहे कुछ करो, ये तो प्यार करेगी अब उन्हीं तीनों से। ये तो कुछ बोलती नहीं है, बस ये कहती है तुम चाहे मारो चाहे पीटो, इसके लिए तो यार मिल ही गए थे पूरा करने के लिए इसकी कमी। फिर दोस्तों अब ये तो बिल्कुल गुस्सा जाती है क्योंकि ये साला पी के भी आता है, मारता है, पीटता है, ये तो बिल्कुल बौखला जाती है। तब ये करती क्या है, एक दिन प्रोग्राम बनाती, उन्हीं से कहती है ऐसा है मेरा पति जो है इसको रास्ते से हटा दो, फिर हम तुम लोग के साथ अच्छे से प्यार करेंगे, जीवन यापन करेंगे, तुम तीनों में से कोई में से शादी कर लेना। अब सोचिए दोस्तों असल जिंदगी में अब क्या इनके साथ होने वाला है, जो सच्चाई। फिर दोस्तों होता क्या है, उन दोनों में से चाहे पहले तो 2 ही 3 होते हैं, तीनों को मतलब पूछती है कि ऐसा है कि बताओ हमारे साथ संबंध तो तीनों स्थापित किए हो, सब कुछ किए हो, मैं तीनों से प्यार करती हूँ, अब तीनों में से कोई एक हमसे शादी कर लीजिए। तो वो तीनों में से बोलते हैं ऐसा है तुमसे शादी कौन करेगा, हम लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अब इतनी सुनने के बाद सुमन जो रहती है बिल्कुल अंदर से टूट जाती है। टूटने के बाद सिर्फ अपने पति के पास भी चली आती है, अपने पति के पास चली आती है, फिर वहां रहती है, फिर वो मारता है, बस वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। और जब टूट जाती है तो फिर वो बिल्कुल मन को मजबूत बना लेती है कि अब इसको मारना ही है।
फिर वो दोस्तों करती क्या है, अपने यारों से मिलकर प्रोग्राम बनवाती है। प्रोग्राम बनवाती है, कहती है कि ऐसा है, मेरे पति को रास्ते से हटा दो, और ऐसा हटाओ कि किसी को खबर ना हो। हम लोग का ऐसा जो है संबंध का सिलसिला बना चलता रहा। फिर वो इसको जो है बाइक से ड्यूटी पे जा रहा था, तो अचानक जो है फिर उसका पति जो है बाइक से ड्यूटी जा रहा था। तब ये सब ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, उसको रास्ते में ही उसको इतना मारते हैं, मारते मारते उसको जो है उसका अधमरा करके उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों वो औरत अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये वहीं खड़ी थी, पति को तो रास्ते से हटा देती है। अभी सोच रही थी कि चलो ऐश करेंगे, मौज करेंगे, अब कोई पुलिस वाला जानेगा भी नहीं, मेरे रास्ते का कांटा हट जाता है। लेकिन दोस्तों इस पड़ोस में ही किसी एक की नजर पड़ गई। जब ये कांड हो रहा था, जब तीनों लड़के उसको मार रहे थे, उसके पति को, तो किसी की नजर पड़ जाती है। तो जाता है पुलिस स्टेशन जाता है, तो वहां पर बता देता है कि ऐसा है, बीच रास्ते में किसी मोटरसाइकिल पर किसी को 3 लड़के मार रहे थे, उसको मार के उसकी मृत्यु कर देते हैं। अब इतनी बात सुनने के बाद पुलिस भैया जांच परीक्षण करती है, तो जानते ही है पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो अच्छे अच्छे का वो करती है। इस प्रकार पुलिस जो रहती है पता करते करते रहती है, तब सुमन को पकड़ती है। तो सुमन से पूछताछ होता है अच्छे से। तो सुमन मतलब उस पूछताछ के दौरान जो सुमन जो बताती है, उसे जानने के बाद आपको भी पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, और चाहे खिसकी जाएगी। तब सुमन बताती है कि ऐसा है, मेरा पति जो है, शादी का हम लोग को 2 साल हो गया, मेरा पति मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। जब आता था तो पी के आता था, सब कुछ आता था, और बहुत ज्यादा मारते थे, पीटते थे। फिर हमारा जो है सोशल मीडिया पे एक दिन हमारी नजर पड़ी राहुल पे, फिर सौरभ पे पड़ी। तो इस प्रकार हम इनसे जो है प्यार कर बैठे और इनसे संबंध बना लिए। और चचेरा देवर था, उसके साथ भी हमारा संबंध था। तो जो चचेरा देवर था, तो वो तो मतलब जब शादी की बात आई तो साफ मुकर गया, क्योंकि ऑलरेडी वो शादीशुदा था। इधर जो राहुल और सौरभ थे, इनसे हम प्यार करते थे, सब कुछ था। इनसे जब भी हमने कहा कि चलो शादी वादी के लिए, ये भी मुकर जाते हैं। और दोस्तों पुलिस के सामने बताती जब है कि एक दिन होता क्या है कि तीनों को इनवाइट करती है कि ऐसा है, तीनों के साथ मुझे संबंध बनाना है। अब बताइए, वो फिर बुलाती है, फिर तीनों के साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के दौरान दोस्तों पुलिस से बताती है कि ऐसा, इन्हीं में से हमने एक से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, वो शादी के लिए भी राजी नहीं थे। अब ये सब करने के बाद दोस्तों वो करती क्या, उसके मन में उलझन हो जाती, कहीं ना कहीं मेरा पति वैसा है, पति नहीं रहेगा तो हम आजाद हो जाएंगे, चाहे जिससे शादी कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों वो प्रोग्राम बनाती है, और प्रोग्राम अपने प्रेमियों से साथ मिलकर अपने पति का मर्डर करवाती है। अब ये सब सुनने के बाद तो पुलिस जानते ही है, फिर मर्डर के जुर्म में उसकी वाइफ को गिरफ्तार करती है, उन तीनों को गिरफ्तार करती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग बनाए थे कि कैसे एक औरत किस प्रकार दलदल से, मतलब अच्छी भली जिंदगी से कैसे एक दलदल भली जिंदगी में चली जाती है। इसका दोषी कौन है, आप भी कमेंट में बताइएगा। कहीं ना कहीं दोषी दोस्तों इसका पति था, जो उस औरत को ऐसा करने पर मजबूर किया। नहीं तो क्या जरूरत थी उसको किसी के साथ संबंध स्थापना करने की, एक नहीं वो भी 3-3 मर्दों के साथ। तो दोस्तों ये सब आम बातें हो चुकी हैं, आजकल औरतों के जीवन में ऐसा हुआ करता है। और कहा जाता है घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन औरत अगर सो जानते ही हैं बाहर कमाने लगी, और घर से अगर पीड़ित है तो बाहर जानते ही हैं 4 आदमी पर नजर तो उसकी पड़ेगी, क्योंकि घर में जब इच्छा नहीं पूरी होती है तो औरत सोचती है चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं कौन शायद उसकी मर्द जो है कमी पूरी कर दे। लेकिन दोस्तों औरत की भी यही गलती है कि आदमी जो है औरत की कमी नहीं पूरी करते हैं, बल्कि अपनी कमी पूरी करते हैं। यही सब धोखे में औरतें दोस्तों फंस जा रही हैं। आजकल कांड हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा दोषी है। तो दोस्तों ये उन औरतों के लिए सबक है दोस्तों, ब्लॉग उन्हीं के लिए ज्यादा स्पेशल है। ऐसा वैसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लें कि कहाँ तक ये सही है कि गलत है, क्योंकि आजकल आदमी जो है सिर्फ टाइम पास करते हैं। 100 में से कहते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, जब बात करेंगे तो यही बोलेंगे पांचों उंगली बराबर नहीं होती। लेकिन दोस्तों बराबर तो नहीं होती है, लेकिन सही है। लेकिन कुछ जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जागरूक रहेंगे तभी कुछ आदमी की सावधानियां रहती है, सतर्क रहता है, सावधान रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों एक जो है कैसे एक औरत मजबूर होकर कैसे अपना
कदम उठा लेती है, इच्छा को मजबूत करके अपने पति का ही क्राइम करवा देती है, महज अपनी हवस पूरी करने के लिए, अपना, अब चाहे उसको प्यार पूरा करने, क्योंकि प्यार तो यहाँ था नहीं, क्योंकि वो तीनों उसके साथ टाइम पास कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों जब वो शादी का नाम लेती है, तो जब तीनों में से कोई अगर सच्चा प्यार करता तो जाहिर सी बात है 2 मिनट में कह देता चलो तुमसे मैं शादी करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सच्चाई है, ये कोई शादी के लिए राजी नहीं होता है, सब टाइम पास करते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।